जय गुरु जी आंटी और सब संगत को। अ, कल जो सत्संग हुए थे जिसमें गुरु जी के स्वरूप के बारे में बात हो रही थी और भी, तो मेरा भी सत्संग कुछ ऐसा ही है कि जब गुरु जी ने आपके आना होता है तो वो ही अपनी मर्जी से आते हैं। उन्होंने कहाँ जाना है ये उन्हीं को पता है, हम तो सिर्फ एक करने वाले बीच में माध्यम बनते हैं। तो मेरा संगत जी यही कोई एक छोटा सा सत्संग है। ये वीरवार की बात है कि मेरे को पिछले हफ्ते मेरे जो अपने घर में मैंने कोई गुरु जी के बड़े स्वरूप नहीं लगाए हुए हैं। मैंने उनके स्वरूप अपने मंदिर में ही सिर्फ लगाए हुए हैं। तो मेरे को पिछले हफ्ते एक थोड़ी सी सोची होती है कि मैं गुरु जी की एक छोटा सा कॉर्नर बनाऊं अपने घर में, क्योंकि और उसको पहले ठीक करा के और वहाँ पे गुरु जी का प्रॉपर चीज़ें मैं 3 दिन में, जैसे मुझे एक जुनून हो जाता है, मैं अमेज़ोन पे और इधर उधर ऑर्डर करके बहुत सारी मोमबत्तियाँ गुरु जी का ये शिव पार्वती सब कुछ मैं ऑर्डर करती हूँ और तैयारी करने के लिए कि मैं गुरु जी का एक कॉर्नर बनाऊंगी। और मैं लाजपत नगर जाके जहाँ पे गुरु जी का सामान मिलता है वहाँ पे एक एक उनका स्वरूप लेती हूँ उनसे, जो मैंने सोचा मैं लगाऊंगी। और देखिए मैं चलते चलते मैंने एक चोला भी ले लिया कि मैं किसी से क्यों मांगू, और चाहे पता नहीं कब सत्संग कराएंगे पर एक चोला अपने पास होना चाहिए। संगत जी मैं घर पहुंचती हूँ शाम को, मुझे एक शुक्राना तेरे साथ का ग्रुप चल रहा है 26 दिन का। आंटी मुझे फ़ोन करती हैं कि आपको सीमा आंटी कल आपको दरबार शो करना है। वो एक संगत को रोज़ कहती हैं अपना दरबार शेयर करिए, और आपको फिर पुरानी संगत के साथ एक अपना सत्संग शेयर करना होता है। और मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि आंटी मुझे बहुत लोग कहते, ग्रुप ने बोला मेरे पास कोई दरबार नहीं है, और दूसरा मुझे कंप्यूटर पे सेट भी नहीं करना आता, मुझे सीखना पड़ेगा, और ना ही मेरे पर कोई कंप्यूटर का स्टैंड है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि आपको करना पड़ेगा। और संगत जी देखिए गुरु जी ने पहले ही सारी अ, अपने दरबार की चीज़ें तैयार करवा ली, जिसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मैं 1.25 साल के बाद घर से बाहर निकली हूँ बाजार में, और ये पूरा का पूरा गुरु जी ने अपनी तैयारी कराई। उसके बाद देखिए जब मैंने ये दरबार लगाया अपने उस पे, और वो भी कहाँ लगा आप देखिए, गुरु जी को पता है कि मेरे हस्बैंड पहली दफ़ा दिल्ली से बाहर गए ये 1.25 साल के अंदर, और हमारा इंटरनेट इनका जो स्टडी रूम है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने सोचा कि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तो मैंने वहाँ पे दरबार लगाया। और वो स्थान ऐसा है कमरा जहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत पायस है और बहुत मेडिटेशन करते हैं। तो आप देखिए गुरु जी ने भी जगह भी कौन सी चुनी, अदरवाइज उस कमरे में मैं 5 मिनट भी जाके बैठ नहीं सकती हूँ, और वो वाली जगह चुनी जो मेरे घर में सबसे अच्छा स्थान है। अब देखिए जब वो हमारा मेरा वहाँ सत्संग शुरू होता है संगत जी, आप मानेंगे नहीं, 2 घंटे पूरा वक़्त गुरु जी के दर्शन होते रहे। मुझे इतने मैसेजेस आने लग गए, क्योंकि जिनको भी मैंने वो लिंक भेजा था वो पूनम आंटी को, उनके डायरेक्ट इतने मैसेजेस आने लग गए कि अगर दरबार लगाने से इतने दर्शन मिलते हैं तो हम वॉलंटियर करते हैं कि हम भी दरबार आगे हम भी लगाएंगे इस सत्संग में जो 26 दिन का चल रहा है। और संगत जी देखिए इतने जो दर्शन के अलावा मेरे सिस्टर इन लॉ अमेरिका से आई हुई हैं, वो मेरे को मिलने आई, वो भी हैरान रह गई कि उनकी और उनकी सिस्टर की देख के कि इतने क्लियर दर्शन हो रहे थे गुरु जी के। अब देखिए उसके बाद उसी दिन मेरे को क्या मिलता है, लाइट ऑफ डिविनिटी बुक मिलती है। मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ कि कोई मुझे हार्ड बाउंड कॉपी मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी की मिल जाए। मैं क्योंकि मुझे एक किताब को पढ़ के जो अच्छा लगता है वो मुझे पीडीएफ में नहीं रस आता है। आप देखिए मुझे, एक मेरी फ्रेंड, उसको नहीं पता कि मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी चाहिए, वो मुझे 2 लाइट ऑफ डिविनिटी मॉर्निंग में भेजती। ये भी गुरु जी की लीला है कि उनको पता है कि मेरे को लाइट ऑफ डिविनिटी का बहुत वो हो रहा था। अब देखिए जो दूसरी किताब है वो मुझे किसी ने कहा कि आप मुझे दे दो, तो मैंने उसको बोला कि मैं उसको दूंगी जो इसका राइट पात्र है, जो इसकी रिस्पेक्ट करेगा और पढ़ेगा। ये नहीं कि आपने किताब ले ली, आप गुरुजी से थोड़ा जुड़े और आपने अपने टेबल पे रख दी या इधर कहीं रख दिया और बिना उसकी
इज्जत करे और बिना पढ़े, तो मैंने कहा वो मैं उसी को दूंगी जो इसका राइट हकदार है। अब देखिए मुझे ये सब सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद जिस दिन गुरुजी ने ये मेरे घर में आए, अगले दिन मैं लाजपत नगर फिर गई, क्योंकि मैंने एक शिवलिंग ऑर्डर किया हुआ था छोटा, जो मैंने अपने दरबार में लगाना था। तो मुझे मेरी सिस्टर ने बोला कि आप शिवलिंग घर में नहीं रखते हो। तो मुझे वो जो शॉप के वाले कहते हैं कि आंटी गुरुजी में कोई वहम नहीं होता है। और आप देखिए संगत जी, मैं उनको दरबार की फोटो दिखा रही हूँ कि अंकल देखो, आपसे मैं चोला लेके गई थी और गुरुजी ने अगले दिन ये चोला पहन के दरबार खड़ा करवा दिया मेरा, चाहे वो टेम्पररी वहां पे कराया। और देखिए, तो वो उनको मैं दिखा रही हूँ, तो उसी टाइम संगत जी मेरे फोन पे गुरुजी मुझे रोज मेरी जोत में 8 महीने से दर्शन दे रहे हैं। उस दिन जो मैंने देखा नहीं, वो जब मैंने अपना फोन खोला तो उसमें क्या देखती हूँ कि मेरे ये सत्संग शुरू होने से पहले जो मेरी जो चल रही थी, उसमें गुरुजी ने अपनी बैग में मुझे शिवलिंग के दर्शन दिए हुए थे, और उसमें से जल बह रहा है, दूध बह रहा है। और उसके बाद जो उनका तीसरा दर्शन था, उसमें शिव जी उनके साथ खड़े हुए। तो उसने, वो जो शॉपकीपर हैं, बहुत फेमस हैं, जो गुरुजी का सामान देते हैं, स्वरूप देते हैं, तो उसने कहा कि देखो आंटी, आप अभी ये बात कर रहे थे शिवलिंग की कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आपको गुरुजी ने आपके जोत में ये पहले ही दिखा के रखा है। और उन्होंने मुझे ब्यूटीफुल मोर पंख के 2 कलर्स दिए हैं, जिसमें अपना दर्शन दिखाया, वो मेरे दरबार से 1 घंटा पहले। अब देखिए, वो लाइट ऑफ डिविनिटी की कहानी, आप जर्नी देखिए। मेरी सिस्टर की कोई फ्रेंड है जो 1 साल पहले जुड़ी हैं, उनका मुझे फोन आता है कि मेरे को उन वो इतनी कंप्यूटर सेवी नहीं है कि वो बहुत सत्संग सुने या वो पीडीएफ फाइल। उन्होंने कहा मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़नी है, मेरी ये भूख है, शी सेज कि ये मेरी भूख है, मैं इतनी डेस्परेट हूँ इसको पढ़ने के लिए, आप मुझे बताओ ये कहाँ से मिलेगी। तो मैंने कहा कि आंटी, अरे ये तो मेरे पास आज ही पहुंची है, तो मैं आपको भेजती हूँ। अब वो रहती है चामवोड विलेज, फरीदाबाद में। तो मैंने सोचा कि इसको मैं वो कोरियर करती हूँ। आप देखिए गुरु जी की लीला, कि उन्होंने कैसे पहुंचाने का उनका क्या पर्पस था। जब मैंने अपने ड्राइवर भैया को, भोला भैया को भेजा कि आप जाके इसको करा के, और जो भी लगेगा आप करा के आना, और अच्छे कोरियर से, डीएचएल से या ब्लू डार्ट से कराना, ऐसे इधर उधर नहीं कराना, नहीं तो और कोरियर होते हैं वो फेंक के चले जाते हैं। अब देखिए, वो वहां गया, तो जब उसने डीएचएल से चार्जेस वगैरह पूछे, तो देवर क्वाइट अ लॉट, वो अबाउट 908 मांग रहे थे। तो उसको लगा कि मुझे कहीं मैं उसको मना ना कर दूं, तो वो मुझे फोन करके पूछने लगा कि मैं दूं कि नहीं दूं। तो मैंने उसका फोन नहीं उठाया, इट वाज बिजी। अब देखिए, जब उसने मुझे फिर फोन किया, तो मैंने उसको बोला, वो तब तक किसी और कुरियर में गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा इतने पैसे लगेंगे, विच वाज अबाउट 600 रुपीज। तो मैंने उसको बोला कि तुम कर दो, क्योंकि स्पीड पोस्ट से गुरुजी की किताब है, वो लोग फेंकते हैं पोस्ट ऑफिस में, जो लगेगा आप सोचो नहीं, और जहां आपको ठीक लगता है आप इसको कर दो। आप देखिए संगत जी, मुझे नहीं पता, जब वो करके आया, उसने मुझे रिसीट दी, तो उसने मुझे बोला कि मैंने एक काम करा है, आप मुझे गुस्सा तो नहीं करोगे। मैंने कहा क्या हुआ। तो कहता है, जब मैं ये कोरियर करने लगा, तो उस कोरियर वाले ने कहा कि देखो, ये 500 ग्राम से ऊपर है, अगर आप चाहते हो तो हमने राखी का एक डिस्काउंट चालू किया है, जिसमें आधा रेट लगता है, तो आप इसमें एक धागा डाल दो, क्योंकि वो जो भी चीज जाती है वो स्कैन होती है, और आप ऊपर राखी लिख दो। तो उसने क्या करा, वहां जाके एक छोटी सी राखी खरीदी, धागा कलेवा टाइप का, और वो उसके अंदर डाल के ऊपर राखी लिख दिया, और आधे पैसे लगे। अब ये जब इसने आके मुझे बताया, तो मैंने उसको डांटा कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला, मुझे 200-300 रुपए बचाने के लिए तुमने गुरु जी के कार्य में तुमने झूठ बोला। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ये बात खत्म होगी, मैंने आंटी को फोन किया शाम को कि आंटी, आपको कल ये पार्सल मिल जाएगा, पर एक
मेरे से एक हाँ, गलती हो गई है कि हमने उसके ऊपर राखी लिख दिया है। आप थोड़ा आप हैरान ना हो जाना कि ये राखी ये किताब है, ना कि कुछ राखी क्यों लिखी गई है। तो वो उसी टाइम रोने लग गई, कहती है कि आज सुबह मेरे नेबर में फ्रेंड आई थी और वो हम बात कर रहे कि राखी कब की है। और कहती है मैंने कहा 22 अगस्त की है। तो उनके एक ही ब्रदर होता था जिसकी डेथ हो गई थी। तो कहती है मुझे रोना आ गया और मैंने बोला कि हमारे घर में राखी में खीर बनती थी और मेरा भाई जब से चला गया है मैंने खीर नहीं बनाई है, मैंने राखी नहीं करी क्योंकि उनके बच्चे बाहर रहते हैं। तो वो कहती है मैं रोई और आप देखो गुरु जी ने अपनी लाइट ऑफ डिविनिटी के अंदर उनको राखी पहुंच गई। और अब वो राखी में कह रही है कि मैं गुरुजी को लगाऊंगी और मैं खीर बनाऊंगी। तो आप देखिए गुरुजी को पता है उन्होंने कहाँ जाना है, किस समय जाना है। मेरे घर में ऐसी जगह दरबार बनवाया जहाँ पे मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो मुझे किसी ने बोला कि देख ले आज गुरुजी ने जहाँ आना होता है वो अपने आप आके विराजमान हो जाते हैं। और उस आंटी को राखी मिली जो उन्होंने सुबह बात करी थी, और देखिए उस लाइट ऑफ डिविनिटी उनको मिल गई। तो संगत जी ये मेरा सत्संग है। गुरु जी की डिविनिटी इज बियॉन्ड वर्ड्स, बस उसको फील करना है और एक्सपीरियंस करना है। सो जय गुरु जी सब संगत का। आप सबका लाख लाख शुक्राना, इस प्लेटफॉर्म का शुक्राना कि मेरे को सत्संग करने का मौका दिया। जय गुरु जी।